और आज मैं लेकर आई हूँ, मैं क्या क्या बना रही हूँ दिखाती हूँ। सुबह मैं 5 बजे से जग जाती हूँ और फिर मैं थोड़ा थोड़ा काम करती रहती हूँ किचन का, जिससे मेरे को ज़्यादा प्रेशर फील ना हो और मैं फटाफट अपना काम निपटा सकूँ। तो आज मैं बना रही हूँ, अभी तो मैंने चाय चढ़ा दी है। इधर मैंने गाजर और दूध उबालने रख दिया है, ये देखिए। क्योंकि दूध बचा हुआ था, गाजर भी मैंने रखी हुई थी, तो मैंने कहा कि चलो क्यों ना इसको मैं अच्छे से बॉईल कर लूँ। एक तरीके से मैं इसकी खीर ही बनाऊँगी, क्योंकि गाजर की खीर बहुत अच्छी लगती है गाइस। मेरे कहने से आप लोग भी बनाइएगा। और यहाँ मैंने देखिए आपको दिखा रही हूँ, यहाँ मैंने देखिए बैंगन भी वाह वाह बैंगन भी रोस्ट करके रखा हुआ है। देखिए ये गाइस कितना सुंदर अच्छे से रोस्ट कर लिया। इसमें लहसुन वहसुन डाल के एकदम, अब इसका चोखा बना लूँगी, फटाफट बन जाता है। जब आप इस तरीके का एक प्रोसेस कर लेते हैं उसके बाद बहुत इजी हो जाता है और बहुत जल्दी बन जाता है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और गाइस मैं आपको बताने वाली थी कि देखिए, एक जो सरकार बिल लेकर आई है उसके लिए कितना ज़्यादा लोगों में मोदी जी के लिए जो रिस्पेक्ट थी, जो वो सब उन्होंने एक तरीके से ख़त्म करके रखी हुई है। क्योंकि उनको ऐसा कोई कानून नहीं लाना चाहिए था जिसमें इस तरीके से आपस का भाईचारा ख़त्म हो। हम सब एक जाति से पहले एक इंसान है, और इंसानियत सबसे बड़ी मानवता और सबसे बड़ी जाति है। अगर आप में इंसानियत नहीं है तो आप जाति का क्या करोगे। जब एक ब्राह्मण अगर किसी को मार के खा रहा है तो वो ब्राह्मण नहीं है, और वहीं पे अगर एक शेड्यूल कास्ट भी किसी को मार रहा है तो वो भी एक शेड्यूल कास्ट नहीं है। आप इंसानियत क्या है, इंसानियत का नाम ही सबसे बड़ी जाति है। और जो मैं आपको फ्रेंड्स बताने जा रही हूँ, मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मेरी सास एक्चुअली बहुत बीमार थी, तो मैं उन्हें देखने चली गई। क्योंकि मैं एक घर की बहू भी हूँ, किसी की बेटी भी हूँ, किसी की पत्नी भी हूँ, किसी की माँ भी हूँ, तो मुझे वो सारे फ़र्ज़ अपने पूरे करने ही हैं। एनी हाउ, ये मेरी ब्लॉगिंग, ये मेरा सबसे बड़ा शौक़ है। और फ्रेंड्स, आप लोग को बताऊँ तो मेरे सास ससुर भी मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो मुझे सपोर्ट भी करते हैं। ये मुझे बहुत ही मॉडर्न बात लगती है, क्योंकि जिस तरह से अगर मैं, कई बहुएँ अगर कैमरा लेके खड़ी हो जाएँ तो उनके सास ससुर उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन मेरे सास ससुर मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं गाइस। जैसे मैंने वहाँ पे ब्लॉगिंग की थी, तो मैं अभी मैंने रोशिका का बर्थडे पड़ा था, तो फिर हमने वहीं सेलिब्रेट किया था। तो मैंने जैसे ही कैमरा ऑन किया, मतलब उन्होंने खुद कहा कि हाँ हाँ हमारी भी क्लिप्स डालो, हमें भी तुम बहुत अच्छे से हमें भी दिखाओ। तो वो मुझे बहुत दिल को छू गया। अब फिर वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें घूमी थी, जैसे इमाम बाड़ा घूमा, लुलु मॉल घूमा। मतलब मैं दंग थी कि लखनऊ सिटी इतनी बड़ी है, क्योंकि इससे पहले हमारा इतना जाना नहीं हो पाता था, क्योंकि एक तो बच्चों के एग्ज़ाम थे, कभी कुछ, तो हम 10-12 साल में से यहीं हरियाणा में रह रहे हैं, सोनीपत में। तो वहाँ पे इतना मतलब वापस लखनऊ जाना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि लंबा रूट भी है और हस्बैंड की जॉब होती है, तो उसमें छुट्टी इतनी जल्दी मिलती नहीं है। अभी फिर हमने प्लान किया, हमने कहा नहीं, प्लान क्या, हम पहले भी सोच ही रहे थे कि हम जाएं। फिर हमें लगा कि अभी कहाँ टाइम मिलेगा सब कुछ। फिर मेरे बीच में जेठ जी का भी देहांत हो गया, तो वो भी एक बहुत बड़ा सदमे की बात है, क्योंकि मतलब वो जेठ जी मतलब कहने का बहुत ही सपोर्ट करते थे सबको। और रही बात, फिर इसके बाद फिर अभी एकदम से मम्मी की तबीयत ख़राब हुई, सास की, तो फिर मैं वहाँ चली गई। जब मैं वहाँ गई, वहाँ पे मतलब इतना हमने घूमा। मेरी सास, मतलब हम सुबह का नाश्ता करते थे और फिर निकल जाते थे, तो मतलब मेरी सास ने मुझे कभी ये नहीं बोला कि घूमती है, ये है वो है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा ही मेरे दिल को छू गई। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, तो
ताली हमेशा एक हाथ, ताली दो हाथ से बजती है। अगर आप भी अपनी सास को इज्जत दोगे, सम्मान दोगे, उनकी छोटी बड़ी इच्छाएं पूरी कर दोगे, आपका कुछ नहीं जाएगा। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, उनके दिल और दिमाग पे जो याद रह जाएगी वो बहुत लंबे टाइम तक चलेगी। इस बात का आप ध्यान रखिए। कभी भी अपने सास ससुर को इस तरह से मत ट्रीट करें कि नहीं, उनका होना ना होना बराबर है। ऐसे कभी मत कीजिए, क्योंकि हम भी कभी इसी एज पर आएंगे तो आप सोच सकते हैं हमें कितना बुरा लगेगा, है ना। तो हमें इस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे सास ससुर हमारे माँ बाप के समान होते हैं, और जैसे माँ बाप होते हैं वैसे ही सास ससुर होते हैं। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए, उनकी इज्जत सर्वोपरि होनी चाहिए। अब गाइस, जो यूजीसी बिल है इसमें बोला कि -40 वालों को, जो SC ST हैं, तो आप ये देखो, उससे अच्छा आप पढ़ो ही नहीं, आप फेल हो जाओ, क्योंकि उनके मन में ये डर ही नहीं है, ना वो पढ़ाई करेंगे ना हार्ड वर्क करेंगे। उनको मालूम है कि हमें सीट बुक मिलेगी तो -40 वाले भी डॉक्टर बन जाएंगे। तो बताइए हम अपने बच्चों को क्यों प्रेशराइज करें। जब सरकार हमसे टैक्स लेती है इतना इतना, तब उन्हें याद नहीं रहता कि नहीं, हम लोग सामान्य जाति के लोग हैं, हमसे टैक्स लेने में तो सबसे आगे हैं। लेकिन हमें दिया क्या, हमें दिया तो कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं दिया। क्योंकि अगर एक फॉर्म आता है तो 500 रुपये का फॉर्म जनरल कास्ट वाला भरता है, और 200 रुपये इवन फ्री फॉर्म SC ST वाले भरते हैं। तो आप सोचिए, क्या उनको मतलब, क्या आप में अभी 70 साल हो गए, 70 साल से आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तब भी आप क्या बनते हो। क्या आप में इतनी आपको छूट दे दी गई, आपको इतना सब कुछ दे दिया गया, सारी सुविधाएं, सारी ताकत, सब कुछ छोड़ दिया गया आप पे, लेकिन आप लोग SC ST के नाम पे झूठे केस कर देते हो ऊंची जाति पर। आप लोग दूसरे को बदनाम कर देते हो। मतलब आज भी आपकी मानसिकता वही है। आपको तो मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, क्या क्या UPSC IAS IPS सब बन जाना चाहिए था ना अब तक। लेकिन आप क्या बनते हो, आज भी आप गार्ड बनते हो, कभी चपरासी बनते हो, क्या बनते हो, कुछ भी नहीं बनते। क्योंकि इतनी छूट अगर जनरल कास्ट वाले को मिले तो वो तो ना जाने क्या कर लेगा। लेकिन वही बात है कि जो बोले सो कुंडी खोले, तो ये चीज़ तो गलत है ना। एक के साथ वही बात है। उसके बाद फिर आप किस दम पे बोलते हो कि हम, जब आपको आरक्षण मिल गया, आपको फॉर्म फ्री मिल गया, आपकी सुविधाएं सब बिल्कुल फ्री कर दी गई, आपको राशन सब कुछ, आपको ना ही कोई टैक्स देना है ना कुछ करना है, सब कुछ तो बना बनाया मिल गया। उसके बाद भी अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे तो ये आपकी असफलता है ना कि दूसरे की। अब गाइस, मैं भरते की भी साथ ही साथ तैयारी कर लेती हूँ, इसका ऊपर से छिलका हटा लेती हूँ। तो यही मेरा कहना था कि इतना भी आप लंबी खाई मत कीजिए कि आप मतलब एक इंसान मेहनत करे और उसे कुछ ना मिले, और एक इंसान बैठे बिठाए खाता रहे और उसे सब कुछ मिल जाए। ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है ना। गाइस, मैं ट्राईपॉड लेके नहीं गई वहाँ पे इसीलिए, क्योंकि मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, तो मैं लेके नहीं गई। पता है फ्रेंड्स, जो सीखने समझने वाले होते हैं ना, वो घर में बैठ के भी सीखते समझते हैं। जिनमें कुछ करने की काबिलियत होती है, और जिनमें कुछ करने की नहीं होती वो बोलते हैं, ओनली बोलते हैं, और गलत गलत र्यूमर्स फैलाते हैं एक दूसरे के बारे में। तो जिनमें कुछ करने की हिम्मत है, ताकत है, वो तो करेंगे ना, और जिनमें नहीं है वो क्यों करेंगे, आप बताइए। देखिए, इस तरीके से आसानी से छिलका निकाल दे रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से आसानी से निकल जाता है, कोई मेहनत नहीं लगती है। बस एक मेथड होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, बाकी तो सब आसानी से हो ही जाता है। अभी मेरी काम वाली आई हुई है, बर्तन बहुत सारा पड़ा है। काम वाली लगने से फ़ायदा ये होता है ना फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा काम जो होते हैं वो तो हमें करने ही है, लेकिन बेसिक काम तो हो ही जाते हैं। उसके लिए किसी का जैसे ये सोच के कि नहीं, बहुत काम होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन ना लगा हो तो बहुत काम हो जाते हैं। फिर आप पहले तो
ये झाड़ू पोछा करो, फिर खाने की तैयारी करो, फिर खाने के साथ साथ बर्तन धो, बर्तन धोने के साथ साथ आप और भी काम करो, डस्टिंग है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी क्या है, जैसे मैंने डस्टिंग कर ली ऊपर से, जैसे मैं खाना पीना तो बना लिया, अब इसके जो बर्तन निकलेंगे वो मैट धो जाएगी, तो वही काम आसान हो जाता है। और फ्रेंड्स देखिए, कई लोग बोलते हैं कि मैंने वेट कम किया, मैं जहाँ गई वहाँ मेरे को बोल, अब वेट कम करने के लिए गाइस मैंने ऐसा तो है नहीं कि कुछ अलग से सर्जरी करा ली है कि कुछ करा लिया है। मैंने मेहनत की, एफ़र्ट किया और मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा। अब आप 1 दिन करते हो और 10 दिन बैठ जाते हो तो आपका वो कंटिन्यू कैसे रहेगा बताइए? इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी डिटॉक्स वाटर भी बताए थे कि कैसे अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे अजवाइन का पानी पी लिया, जैसे आपने सौंफ का पानी पी लिया, ये सब बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। और हाँ, आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने लखनऊ से ये एक साड़ी खरीदी थी। ये देखिए कितनी सुंदर है, येलो कलर की। इसे आप पूजा पाठ में पहन सकते हैं, है ना। मंदिर, जैसे मेरे ससुराल में हम बनिए लोग हैं तो हमें तो साड़ी डालनी पड़ती है, तो ये कलर देखिए कितना अच्छा है। ये पूरा इसमें ना ये नीचे ये लेस लगी हुई है। अब जैसे फ्रेंड्स मेरे को ये सब पहनना पड़ता है जब मैं इन लॉज, क्योंकि वहाँ पे हम खाली हाथ नहीं घूम सकते, बहुत गंदा, बहुत ही गंदे तरीके से देखते हैं। लेडीज़ इवन मुंह पर बोल देती हैं कि क्या हुआ तुमने पहना तो नहीं, वो सब चलता है गाइस। अब देखिए आप, आज भी ठंड बहुत है, कम है, कम नहीं है बल्कि सूरज निकला हुआ है, लेकिन ठंड बहुत है। और ठंड इतनी भी है कि आपके शरीर में सुसराहट होने लगती है। और ये देखिए कितना क्लीन पड़ा है मेरा बाहर का भी, आप देख सकते हैं। मतलब मेरी जो काम वाली है बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करके जाती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर, पूरा सुंदर सुंदर, देखिए कितना सुंदर लगती है हमारी सोसाइटी। और ये बर्ड्स की आवाज़ें, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। इसके बारे में ही मैं आपको बताने जा रही थी। और ये सब चीज़ें ही आपको ध्यान रखनी पड़ती है। वो देखिए सन कितना सुंदर लग रहा है बादलों में छुपा हुआ। और अभी मैं जा रही हूँ और काम करने और चीज़ें करने, जिससे मैं आपको साथ थोड़ी देर और रहूँगी। उसके बाद फिर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें और बताती हूँ जो ज़रूरी हैं जीवन के लिए, लाइफ के लिए। अभी तो ठंड है भैया, बहुत हवा ही हवा, ठंडी हवा है। हम लोग जहाँ गए थे लखनऊ, वहाँ पे तो इतनी ठंड नहीं थी, क्योंकि वहाँ ठंड। ये देखिए मेरे मदर इन लॉ ने ये कैलेंडर रख दिया, कहते ये ले जाओ, तुम लोग को ज़रूरत पड़ेगी, ले ये रख दिया। फिर देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, रोशिका को बर्थडे पे उसके पापा ने गिफ्ट किया है, ये देखिए। और कहाँ है वो, एक मेरे सासू माँ ने ये भी रख दे दिया, कहते ये तुम अपने घर में लगा लो। बताओ, जब ये सब चीज़ें मेरी, तो मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है कि ऐसा लगता है जैसे मेरी माँ मेरी केयर करती थी, ले ये भी लेके जाओ, वो भी लेके जाओ, वही मेरी सास करती। कभी मैंने नहीं सोचा था कि मेरी सास मुझे इतना, एक दो साड़ियाँ भी दी हैं उन्होंने मुझे, बहुत सुंदर साड़ी, मैं दिखाऊंगी आपको। और दो चार मतलब जैकेट वैकेट भी दी है, मैं आपको दिखाऊंगी। उन्होंने इतना प्यार मुझे दिया, मुझे रोना ही आ जाता है कि माँ की कमी वही महसूस कर सकता है जिसकी माँ नहीं है। ठीक है गाइस, मैं रखती हूँ। 15 मिनट का वीडियो बन के तैयार हो चुका है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं भी थोड़ा सा आराम करूँ। और गाइस बहुत खुशी होती है जब आपके सास ससुर आपको सपोर्ट करें, आपके इन लॉज आपसे प्यार करें, आपका एक बहुत बड़ा प्रेशर दिमाग से निकल जाता है।
मैं बहुत धीमे इसलिए बोल रही हूँ गाइस, क्योंकि बच्ची सो रही है, तो मैंने कहा मेरी आवाज़ से जग ना जाए। मेरी चाय तो यहाँ पर बन के तैयार भी है। मुझे चाय ना अदरक, इलायची, लौंग ना डली हो तब तो मुझे चाय चाय ही नहीं लगती। मुझे लगता है मैं दूध पी रही। बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।